गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन शुरू हो रहा है थोड़ा हेक्टिक, थोड़ा फनी और थोड़ा लेट्स से फुल ऑन एडवेंचर। मैं घर से निकल रही हूँ एक ह्यूज सा बैग लेकर, और बिलीव मी इतना हैवी बैग लग रहा है कि जिम की मेंबरशिप का डबल वर्कआउट हो गया है। जैसे ही ऑफिस पहुंच गए एक क्विक बाय बाय एक्सचेंज हुआ। पति अपने घर के लिए रेडी, वो गांव जा रहे थे और अब मैं अपने भिलाई जा रही थी, मतलब मेरे मायके जा रही थी। एंड ह्यूज बैग की बात करें तो उसमें क्लोथ्स, स्नैक्स और थोड़ा मेहंदी का स्टफ, बेसिकली पूरा ट्रैवल किट रेडी कर रखा था मैंने। तो चलो गाइस, अब चलते हैं ऑफिस, करते हैं बहुत सारा काम, उसके बाद जाएंगे भिलाई। काम शुरू किया, मतलब ईमेल्स, कॉल्स और थोड़ा स्प्रेडशीट का ड्रामा। बॉस ने देखा तो पोलाइट स्माइल किया मैंने, और काम पे फोकस होने का फुल एक्टिंग किया। और अंदर मन से सोच रही थी बस ये सब काम ख़त्म हो जाए ताकि मायके के लिए निकल सकूं। तो फाइनली गाइज मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया। मैं आ गई पार्किंग लॉट पे, अपनी स्कूटी उठाई और तैयार हो गई बिलासपुर की ट्रैफिक देखने के लिए। ट्रैफिक ने तो भाई खूब वेलकम किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया, एकदम बिलासपुर स्टाइल में। बिलासपुर वाले रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब स्ट्रीट वेंडर का रास्ता पकड़ा मैंने और सोचा चलो कुछ खाने का भी पैक करा लिया जाए। तो मैं ये पहुंच गई हूँ एक पराठा शॉप पे। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पराठा थे यहाँ पे, पर मैंने फाइनली सेलेक्ट किया कि चलो आलू पराठा खाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी चटनी बना रखी थी, चटनी दही के साथ। मुझे दही के साथ आलू पराठा खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने 2 टाइप की चटनी दी और दही भी पैक किया। और ये सीन देखकर लग रहा था कि फूड इज़ लाइफ, सच अ लाइफ सेवियर। स्पेशली ट्रेन जर्नी के लिए तो एकदम डेफिनेटली वाला चीज़ है। खाना तो पैक करके रखवाना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई फाइनली मैंने अपना गाड़ी पार्क किया और लकीली मुझे बहुत एकदम सामने पे ही मिल गई थी। मैं स्कूटी अंदर गई और सामने में ही मुझे पार्किंग के लिए मिल गया जगह। मेरी ट्रेन को आने में अभी 20-30 मिनट तो थे ही, तो मैं आराम से बैग लेकर निकल गई स्टेशन के लिए। काउंटर पे बहुत भीड़ हो रखी थी तो मैं बकबक करने लग गई, सर 1 दिन का कितना चार्ज लगता है। फिर सोचा मैं तो मंडे को आऊँगी, तो बाप रे कितना चार्ज हो जाएगा मेरा। 4 दिन गाड़ी रखने का 100 रुपये तो लग ही जाएगा, बाप रे। स्टेशन पहुंची, ट्रेन ली, ट्रेन में सीट पकड़ी, बैग को साइड में रखा और रिलैक्स किया। बहुत भागा दौड़ी हो रखी थी सुबह से, फिर लगी थी मुझे भूख, तो मैंने सोचा चलो अब खा लिया जाए आलू पराठा। ट्रेन में थोड़ा नज़र घुमा कर देखा और सब लोग अपने फ़ोन में बिज़ी हो रखे थे। कोई स्क्रॉल कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, और मैं भी पकड़ी हुई थी अपना फ़ोन, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कर रही थी सब चीज़। तो चलो जी, छड्डो बाकी सब लोगों को और चलो खाते हैं अपना आलू पराठा। अब मैं आलू पराठा निकाल रही हूँ, बड़ा मल्टीटास्किंग हो रखा था। एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे हाथ से आलू पराठा निकाल रही हूँ। अब क्या करें, अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, तो मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी। आलू पराठा और 2 चटनी तो मिल गई, पर मैं देख रही थी दही कहाँ गई मेरी। अरे भाई, बिना दही के मैं कैसे खाऊंगी, मुझे दही में ही पसंद है। फिर मैं बहुत खोजी, मेरे को मिला ही नहीं। फिर मैं सोची चलो बैग पे देख लिया जाए, तो फाइनली मुझे बैग पे मिल गया, थैंक गॉड। जान में जान आई, नहीं तो क्या ही मतलब होता आलू पराठा पैक करने का। मन में सोच के रखा था कि मस्त से बैठ के एसी वाले कंपार्टमेंट में बैठ के खाऊंगी आलू पराठा। दही नहीं मिलता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, एकदम मूड ऑफ हो जाता। खाते खाते रिकॉर्ड किया, बीच में अपने हस्बैंड से बात करी, घर में बात करी, सबको बताया ट्रेन कहाँ पहुँची है, कितने टाइम मुझे लेने आओगे। आलू पराठा खाते खाते मन में चेकलिस्ट सोच रखी थी कि मायके जाना है, मतलब भिलाई जाना है मेरे को। वहाँ पे फंक्शन होना था दूसरे दिन, तो मुझे क्या क्या करना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, किससे मिलना है, क्या क्या गॉसिप करनी है, सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी थी। यहाँ पे खा रही हूँ, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं। फिर मैंने सोचा कि अरे फंक्शन है, थोड़ा सा लेडीज़ वाला फंक्शन है, तो चलो मेहंदी लगा लिया जाए। अब मैं भी लेडीज़ हो ही गई हूँ, शादी के बाद सब लेडीज़ ही हो जाते हैं। चाहे कितने भी यंग दिख जाओ, लोग तुम्हें आंटी ही बोल देते हैं। हाँ, अब वो डिपेंड करता है, अगर एकदम वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाओगे, सिंदूर विंदूर नहीं लगा रहे हो, चूड़ी नहीं पहन रहे हो, तो लगोगे एकदम से यंग। पर जहाँ साड़ी सूट ये सब पहन लो तो फिर आंटी की लगने लग जाओगे। फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आंटी भी तो इंसान है, आंटी भी तो सुंदर लग सकती है। मेरी मम्मी भी आंटी है, पर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और मैं रही उनकी बेटी, तो ऑब्वियसली मैं खुद को भी सुंदर कहूँगी। एंड बाय द वे, सारी वुमेन सुंदर होती हैं। तो चलो ये सब बात को साइड रखते हैं और मैं मेहंदी पे फोकस करती हूँ। गाइस, मुझे मेहंदी बहुत अच्छे से लगानी नहीं आती है, तो प्लीज़ ये मेहंदी देख के जज मत करिएगा। और ट्रेन में इतनी लाइटिंग भी नहीं थी, सब क्या सोने वाले मूड में हो गए थे ना, तो लाइट ऑफ करके रखे हुए थे, तो इतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। पर क्या है ना, मेहंदी जब रच जाती है तो सारी मेहंदी अच्छी लगने लग जाती है। हाथ में कुछ दिखना चाहिए बस। काम चलाओ बना लेते हैं अपन मेहंदी, ज़्यादा कुछ खास नहीं।
पर गाइस बता दूँ, ट्रेन में मेहंदी लगाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मतलब चैलेंजिंग था समझ लो। ट्रेन हिले पड़ी है, मेहंदी हिल जा रही है, इधर से उधर हो जा रहा है, ऊपर से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बट समहाउ आई मैनेज टू ड्रॉ मेहंदी। और ये गाइस मेरा फेवरेट मेहंदी डिज़ाइन है, ये चमकता हुआ सूरज बना देती हूँ मैं पीछे में, रचने के बाद अच्छा लगता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, वो शेयर करूँगी अगले वीडियो। अब ट्रेन में आ रही थी मुझे नींद, तो मैं सोची कि सो जाऊँ, पर सो नहीं सकती थी क्योंकि मेहंदी लगा रखी थी मैंने अपने हाथों पे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, बोले उतर जाओ, भिलाई आने वाली है। उनको पता है कि मैं सो जाती हूँ, इसलिए मुझे वो कॉल करके हमेशा जगा देते हैं। तो फाइनली गाइज आई हैव रीच्ड भिलाई। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा, ग्रीनरी, हमेशा ग्रीनरी रहती है भिलाई में, देख लो आप लोग। तो फाइनली पहुंच गई मैं अपनी बिल्डिंग। मैंने अपनी निवास को हाय बोला। एंड ये है अपना सेक्टर क्वार्टर। मेरे पापा बीएसपी में हैं, तो ये हम लोग को क्वार्टर अलॉट हुआ है वहाँ पर। हम लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब मैं तो अभी बिलासपुर में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, आदत नहीं गई है ना वो। तो अब मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ। मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। बेटी के आने की खुशी अलग ही होती है। अभी उनको पता चल गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, मैंने पैर छुए उनके। फिर ये देखो मम्मी भी मेहंदी लगाने का ट्राई कर रही है, मेरे को बोल रही थी कि तू मेहंदी लगा दे मेरे दूसरे हाथ पे, तो मैंने फिर उनको मेहंदी लगाया। उसके बाद फाइनली मैं थक गई थी बहुत। देखो मम्मी भी आप लोग को हाय बोल रही है, आप लोग भी हाय बोल दो इनको कमेंट पे जल्दी जल्दी। एंड देखो तब तक मेरी मेहंदी भी सूख गई थी, पूरी तरीके से सूख गई थी, तो मैं इसको निकाल सकती हूँ। आधा मैंने निकाल ही दिया था। और मेरी मम्मी भी ये बड़ा बड़ा गोला गोला वाला मेहंदी लगा के रखी थी। तो चलो गाइस अब सोते हैं, नींद आ रही है। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।